हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राज सोनी। मैं आपका इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो तैयारी करते रहिए। तो आइए आज हम घातांक करणी का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कोई भी जैसे पेट हुआ, यूपी पुलिस हुआ या इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आता है तो ये सवाल आप छोड़ के चले आते हैं। इसका सिर्फ ये रूट देख देख के कितने सारे रूट हम इसको सॉल्व कैसे करें, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आप सबको बहुत ही आसान लगेगा और ये आप बिना छोड़े सबसे पहले यही करके आएंगे कि हमको पहले ये वाला कर लें, तब उसके बाद में और कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इतना ये आसान लगने लगेगा आप सबको। तो आइए हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा √6 प्लस √6 प्लस, फिर अगर हिंदी की बात की जाए तो घातांक, इसको कहते हैं करड़ी, करड़ी 6 प्लस ऐसा कुछ लिखा रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो अंदर संख्या दी गई है, जो अंदर संख्या दी गई, हमको इसको एक ऐसे लिख लेना है। तो अंदर क्या दिया गया है? हमारे 6 दिया गया है। और फिर उसके बाद में हम क्या सोचेंगे, हमको ऐसा फैक्टर खोजना है, 6 का ऐसा फैक्टर खोजना है कि उसका जो अंतर आए, जैसे कि हम अंतर लेंगे तो उसका अंतर हमारा सिर्फ 1 आए, तो इसका कौन सा फैक्टर होगा? तो आप सब अनुमान लगा ही लेंगे। 2 3 6, 2 3 6, तो इसका 2 फैक्टर जब हम करेंगे 2 इंटू 3। अब इसका 2 इंटू 3 का जब हम करेंगे और इसको जब हम अंतर निकालेंगे तो 3 - 2 1 आ गया, हमारा अंतर भी 1 आ गया। तो ऐसा खोजेंगे और फिर उसके बाद में हम इसमें चेक करेंगे प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। तो हम देखेंगे कि इसमें प्लस का चिन्ह है, तो हमको जो बड़ी संख्या है इसी को हम आंसर मान लेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या मान लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं? और ऐसा अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ तो चलो ठीक है ये बन गया, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाती जिसका 2 मतलब जैसे कि 2 × 3 लिख दिया, उसका अंतर 1 आ गया, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका बने ही नहीं गुणनखंड, तो उसके लिए भी आगे सवाल देखेंगे। लेकिन पहले जो है इसको हम देखते हैं, उसको भी आखिरी में हम सॉल्व करेंगे। ऐसा सवाल भी अभी लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 था, अब यहाँ पे 12 आ गया। अब इसमें प्लस था, इसमें माइनस आ गया। सेम कंडीशन है, बस फर्क कितना है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस आ गया। तो फिर वही क्या काम करेंगे, जो बीच में संख्या दी गई है ऐसे हम इसको 12 उतार लेंगे। फिर उसके बाद में जब हम उतारेंगे फिर वही हम लगाएंगे रूल। तो अब इसका कौन सा फैक्टर बनेगा? तो इसका हमको पता है भैया 4 इंटू 3 यानी 4 तिया 12। इसका भी अंतर हमारा 1 ही आएगा। लेकिन अब क्या बात है, ये प्लस वाला था तो इसमें हम बड़ी संख्या ले लिए। अब हमको ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि अगर माइनस होगा तो हम बड़ी वाली संख्या 4 लेंगे नहीं लेंगे, हम अब छोटी वाली संख्या लेंगे। क्या? तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। ये बात आप सब ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि अगर प्लस रहेगा तो दोनों फैक्टर करेंगे तो उसका हम बड़ा वाला लेंगे, अगर प्लस है तो उसको बड़े वाले को लेंगे, और अगर माइनस दिया गया है तो हम उसके छोटे वाले फैक्टर को लेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं ये सब आपको समझ में आया गया होगा। तो चलिए अब दूसरा स्टेप हम दूसरे सवालों को देखते हैं। ये वाला टॉपिक आ गया। अभी हम आप सबसे क्या कह रहे थे कि जैसे किसी का गुणनखंड बने या फैक्टर बने तब तो ठीक है, हम इतना आसान सा टेक्निक लगा लेंगे। लेकिन बात जब आती है कि जब इसका 5 का आप फैक्टर कर नहीं सकते, 3 का आप फैक्टर कर नहीं सकते, कैसे करेंगे आप? हो ही नहीं पाएगा। आप करिए 5 का फैक्टर, 1 × 5, 5 और 1 का अंतर 4, 3 × 1 तो इसका अंतर 2 आ जाएगा। तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, इसके अब जब प्लस है, एक बात ध्यान रखिए, जब प्लस है तो 5 के बाद वाली संख्या, हम 5 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका फैक्टर का होगा, मतलब अंतर जो होगा वो मतलब 1 होगा। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है 6 का, अगर आप तो हम 6 का कर लेंगे। लेकिन अगर ये 6 नहीं दिया होता, बाई चांस की बात कर रहे हैं, कोई ये संख्या यहाँ पे अलग दी गई होती, तो आप प्लस में जब रहेगा तो उसके आगे वाली संख्या को देखते जाएंगे जिसका फैक्टर 2 मतलब जिसका फैक्टर का जो अंतर होगा उस जिसका 1 आएगा हम उसी को लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक उसके फैक्टरों का अंतर 1 नहीं आएगा जिस संख्या के, तब तक हम उसको नहीं लेंगे, चाहे वो 1 के बाद आए चाहे 10 गिनने के बाद आए। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे 3 और इसका 2 और 3 में इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसमें भी प्लस है
तो फिर सेम वही कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। इसमें क्या लगेगा कि 2 और ये 3, अब इसमें से क्या ले प्लस है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया रहेगा। उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें एक और ऑप्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा कि 2 और 3 के बीच वाली संख्या, सॉरी बीच, अच्छा सही तो लिख रहे थे हम भी कर दी, के बीच इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप सबको घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा क्या हमने कह दिया इसमें कि 2 और 3 वाली, ये ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको कुछ करना नहीं है। और अगर फैक्टर बना लेते तो पिछले सवाल वाला सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाला उसमें दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन में आ गया, ये मान लीजिए आपका सही है, ऑप्शन में आ जाएगा 1 और 2 के बीच वाली संख्या, 4 और 5 के बीच वाली संख्या, तो ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 2 और जो फैक्टर हमारा बन के निकला है 2 और 3 के बीच वाली संख्या। वैसे अब इसमें हम आ जाते हैं 3 का, तो 3 का हम जानते हैं निकलेगा नहीं, लेकिन 2 का अब माइनस है तो हम कम आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। 5 से ऊपर तब हम जाते हैं जब प्लस होता है, लेकिन अब 3 से ऊपर तब हम जाते हैं जब यहाँ पे माइनस और मतलब यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम नीचे जाएंगे। तो 2, अब 2 का फैक्टर हम आराम से कर सकते हैं, 1 गुणे 2, इसका अंतर आप करोगे 1 आ जाएगा। तो अब हमें क्या आंसर क्या निकल के आएगा, 1 और 2 के बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे हमारा लिखा रहेगा उसमें ऑप्शन में, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि ये कहां से हमारा इतना अजीबोगरीब आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऑप्शन में रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, बस इन कॉन्सेप्टों पे आप क्लियर रहिए कि जब प्लस होगा तो हम बढ़ेंगे और जब माइनस होगा तो हम नीचे वाली संख्या को पता करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए। तो चलिए और हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो हम आइए देखते हैं ये तीसरा वाला स्टेप। तो हम इसमें अब क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये नीचे वाला लगाते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला सॉल्व करते हैं। तो अगर कर्ली 3 ऐसे अंदर अंदर रहे, लेकिन ये डॉट 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 ऐसे करते हुए आगे तक इन्फिनाइट तक, हमको पता नहीं कहां तक जाएगा। अगर ऐसा कुछ लगाना हो तो ये बहुत ही सिंपल है। अब बताइए कितना सिंपल है, बस इतना सिंपल है कि ये जो बीच में जो लिखा गया है यही हमारा आंसर है, ठीक है भैया। ये इतना सिंपल है कि ये जो बीच में लिखा गया है यही हमारा आंसर है। इसमें इसके जगह पे आप कोई भी कुछ भी ला सकते हैं। अभी तक प्लस माइनस आता था, अब इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, मल्टीप्लाई, गुणे का निशान आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो हमारा अंदर का यही 3 लिखा गया है यही हमारा आंसर है। लेकिन बात की जाए ये कि 1 2 3 4 5 पे जाके हमारा रुक जा रहा है। इसके बाद में हमारा जैसे यहाँ पे डॉट डॉट, हम इसके आगे और भी लिख सकते थे लेकिन इसके आगे अब नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला हमारा होता है ए फिर ए की घाते -1 अपान 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए के पावर 1 -1 अपान 2 के पावर n। और अगर इतना करने से अच्छा है कि आपको हम ट्रिक एक बता देते हैं कि इसके अंदर जैसे देख लीजिए पहले क्या है। तो इसके अंदर हमारा कितना है, 3 है, तो हम 3 ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, अब 5 है तो ये जो n लिखा गया है ये n की संख्या यही है, तो 5 है तो 2 की घाते 5 कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो हम क्या करेंगे, 32 में 1 कम कर देंगे। 1 कम क्या करेंगे, 1 की वजह से, तो 31/32 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ए हमारा क्या है, तो ये हमारा 3 है, ये जो हमारा है 3 है। n जो दिया गया है ये कितनी बार दिया गया है वो इसकी संख्या हो जाएगी, तो 5 बार हमारा दिया गया है। तो हम अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 3 के घाते 31/32 आएगा। और अगर हम ऐसे ही निकालना चाहें, हम सिंपल सा निकाल लेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, अगर 2 के घाते आप 5 करोगे कितना आएगा आपका, 32 ही आएगा ना। आप खुद जोड़ लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, 5 पे खत्म हो गया। और 1 कम काहे करना है, 1 इसलिए घटा के कम करना है, तो 1 कम करके आप हर सवाल में ऐसे लगाएंगे, 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, बाकी जो नीचे आ रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 के घाटे 31/32। तो
अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।